और यही भक्ति है। जरूरतमंद को भोजन कराओ, जरूरतमंद को जल पिलाओ। कोई आवश्यकता नहीं है कि आप बड़े बड़े भंडारे, बड़े बड़े जल के वो क्या बोलते हैं शरबत लगा दो। अगर आप सच में आप जितने लायक हो और भाव से आपने किसी को 4 गिलास भी जरूरतमंद को, प्यासे को पिला दिए, हम कहते हैं 4 गिलास में भगवान प्रसन्न हो जाए। हमारा मन नहीं करता, हमारा मन वहां करता है जहां हमारी जानने वाले लोग हमें देख रहे हैं, हमारा नाम होगा, वहां करते हैं। भाव तो रहा नहीं। हम फिर दोबारा सत्य कह रहे हैं, भाव से अगर आप 1 गिलास भी आपके पास है, 1 गिलास भी भाव से पिलाया है अगर आपने, तो पीने वालों को मालूम पड़ जाती है इसके पास भैया 1 ही था। इसको ऐसा आशीर्वाद दो कि इसके पास और बढ़े, ताकि अगली बार ये 10 लोगों की सेवा कर सके। और तुम्हारे पास 10 की सेवा करने लायक है और तुमने कह दिया भैया हमसे नहीं हो रहा, तो कहता है राम जी इसके पास जो है वो भी ले लेना, क्योंकि इसका अपने लिए है, स्वार्थी व्यक्ति है, ये जरूरतमंदों को देता नहीं है। आज एकादशी यही सिखा रही है। व्रत का मतलब क्या है? आज के दिन का त्याग करो भोजन का। दूसरे दिन अन्न खिलाया जाता है, कल भोजन कराया जाता है ना ब्राह्मण को। क्यों? आपने जो व्रत रखा, जो त्याग किया, एक दिन अन्न नहीं खाया, वो अन्न बचत हो गई। गरीब थे तो भी बचत हुई। उस अन्न को रखो मत, जा करके ब्राह्मण को बुलाओ अपने घर, प्रयास करो अपने घर में बुलाओ। और अगर घर में नहीं बुला सकते हो, कोई व्यवस्था में गड़बड़ है, कमी है, थोड़ा है, तो जा करके वहीं दे आओ। और गरीबी है तो पहले अपने यहाँ सीधा निकलता था। हर पूर्णमासी, हर अमावस्या, हर एकादशी के बाद द्वादशी को सीधा निकलता था, हर संक्रांति को सीधा निकलता था, और सीधा में सब कुछ होता था। अवसर हो तो चलना। 10 तारीख को अयोध्या धाम में दर्शन कराऊं। आज भी वो परंपरा चल रही है। 4-6 संत बैठे होते हैं, लोग आते हैं गांव से, झोरा भर भर के वो आटा लाते हैं। उस आटा में सब्जियां पड़ी होती हैं, वो सीधा ले लेकर के आते हैं, गुरु के दर्शन करने जा रहे हैं। गांव में क्या होता है, जो है वही लाते हैं। ज्यादा होता है तो कुंतल कुंतल, बोरे बोरे लाते हैं। और अगर साहब गरीब भी हैं, घर के 10 आदमी आए हैं, तो 10 आदमी अलग अलग झोरा में सीधा लाते हैं। और 10 संत उसको एक सा करने में, भरने में, अलग अलग करने में लगे होते हैं। चल के देखना। मैं इधर उधर की बात नहीं करती। अयोध्या धाम जाओ, छावनी में अभी भी पूरे अयोध्या के अंदर आपको कभी जाना, रात में भी कहीं प्रसाद नहीं मिले, छोटी छावनी कहना कि छावनी में जाना है, आपको रात में भी प्रसाद मिलेगा। वो है मेरे गुरुदेव का द्वार, वो है दूसरे को खिलाने के लिए, दूसरे के करने के लिए, जहां जरूरतमंद है। एक ही व्यक्ति को आप हजारों मटके दे देते हो, क्या करेगा? क्या करेगा? उसकी भी तो मजबूरी है, क्या करेगा बेचारा? वो किसी को देगा या बेचेगा, 2 ही काम है, क्या करेगा? अगर वही आप मटका किसी ऐसे व्यक्ति को दे दो जो पानी से तड़प रहा है, ऐसे व्यक्ति को दे दो जो मांग रहा है, ऐसे व्यक्ति को दे दो जिसके घर में मटका ही नहीं है, जल रखने का पात्र ही नहीं है, लेकिन कौन जगाए?
जगाने वाले जगा रहे हैं, पर करते आप लोग वो हो जो आपके मन में है, मन में है वो करते हो। एकादशी की कथा का समय 2 बजे दिया था। आपने विचार किया कि जब 2 बजे समय दिया है तो मुझे तो पहुंचना चाहिए। कोई दूसरे ने टाइम दिया है, उसके मन में तो लग रहा होगा ना कि 2 बजे पहुंचो। नहीं आना था तो बोलते हैं हम नहीं आएंगे, 2:30 बजे तो आ जाते, 2:15 तो आ जाते। अब उठा के देखना, क्या सुनने की इच्छा थी? क्या सुनने की इच्छा थी? बोलो। इस मीनू को हमने सोने नहीं दिया, आराम नहीं करने दिया। दोषी हूं मैं, ठाकुर जी के सामने कह रही हूं, हम सच कह रहे हैं। हमने कहा हम उस दिन भी इनके घर प्रसाद नहीं पाके आए थे, आज हम सच कह रहे हैं। हमने पंडित जी खिलवा दिया पहले ही दिन। अब तो बहुत लोग हमें जान गए कि कथा कर रही हूं, तो सब जान गया पूरा सेक्टर। जब कोई नहीं हमें जानना था, तब भी ये बहन दूसरे दिन बोली चलो हमारे घर जलपान कर लो, भोजन कर लो। भोजन नहीं जलपान की कह के ले गई। फिर वहां व्यवस्था ऐसी बनी कि कहीं इंतजाम नहीं है तो हम ही बना देंगे। अब जब मैंने इसकी जाके घर की दशा देखी, अकेली बेचारी, क्या करेगा, उम्र देख रहे हो आप, शरीर थका हुआ है, लेकिन मन की प्रबलता इतनी, भाव अच्छा। तो हमने कहा हम तो भूखे रह सकते हैं, पर ये टोली चलती है ना, ये कहाँ जाएगा। हम सच बोल रहे हैं, हम अपराधी हो सकते हैं। आपके यहाँ प्रसाद पाके नहीं उस दिन गए, इसलिए नहीं कि मैं आपके घर पाना नहीं चाहती थी, मुझे लगा नहीं मैं इनको कष्ट न दूं, मैं चली गई। पंडित जी को खिला लेगी, इनको बोल गई कि आप पा लें, मैं चली गई। और इस बहन पर रुका नहीं गया। आज यजमान भी बनी, ये बहुत धनवान नहीं है, भाव इसका भाव है। आज यजमान बनी, आपके सेक्टर 7 की है। अपने अपने गिरेबान में झांकना, आप लोग कितने तुम्हारे घर में भरे हैं और कितने नहीं है। ये थोड़ा हो सकता है कभी कभी सत्य कड़वा होता है, तो कभी कभी सत्य बोलती है ना तो लोगों को बुरा भी लगता होगा, पर यही तो व्यास करती है जहाँ सत्य बोला जा सकता है। यहाँ सत्य नहीं बोला जाएगा तो कहाँ बोला जाएगा। इससे गरीब नहीं, गरीब नहीं मैं बोलूं, बहन बुरा मत मानना कि ऐसा सोचो मैंने आपको उपहास कर, ऐसा नहीं, ऐसी स्थिति नहीं होगी लोगों की। पर फिर भी इसका भाव, आज पूजा में भी बैठी, समय भी लगाया इसने। जब पूजा में बैठते हो ना, समय लगता है। अकेला आदमी रहने वाला हो, सुबह आते हो जल्दी जल्दी, नहा धो के टाइम देते हो, थकते भी हो, और किसी को घर में बुलाओगे तो महाराज घर भी ठीक करना पड़ता है। मैंने मना किया, सुबह से ऐसी दीवानी हो रही थी। उस दिन आप गई, जल्दी जल्दी आ गई, मैं तो ऐसे ही ले गई थी, मैं कुछ कर नहीं पाई, मैं कुछ कर नहीं पाई। हम सच कह रहे, मेरा आज भी मन जाने का नहीं था। इसलिए नहीं कि मैं आपके जाना नहीं चाहती थी, आप मेरे भाव को समझ रहे हो। जिसकी मदद मुझे कर सकती हूँ, करने वालों में से, जिसके पास है उसका लेने को तैयार हूं, लेकिन जिसकी मदद मुझे करनी चाहिए, ये मुझे बार बार, अभी चलोगी, कल से परेशान थी, अभी चलो, सुबह चलोगी, ये बना लूंगी, वो बना, कुछ मत बनाना, मैं आ जाऊंगी, तुम्हें संतुष्टि होगी, नहीं आऊंगी तो कष्ट होगा, मैं आ जाऊंगी। और ये सुबह तो मैं नहीं गई, मैं कहा पाठ कर लो। हमारी नीतू बैठी गई, बोली चलोगी, कुछ बना लूं आज फलाहार। मैं कहा मत बनाना, आज उसने तैयारी की है। फिर भी
वो ठंडाई, वो टिफिन में वो मैंगो, जो फलहार बना वो ये मैं लाई हूँ, मैं आके खड़ी हो पाई, मैं ये लाई। ऐसी बहनों को मैं प्रणाम करती हूँ। जय हो मेरी देवी। मैं सच कह रही हूँ, मैं किसी की तारीफ नहीं करती। मैं क्या हूँ, किसी की तारीफ कर सकता है जीव? कोई नहीं कर सकता। जीव तो बड़ा स्वार्थी है, पर सच कह रही। और फिर जब पाठ यहाँ से हुआ तो आपकी टिफिन ले ली साथ में, और हम कोई तो थे नहीं, हम वर्षा को लेकर के गए। अब यहाँ फोन तो काम नहीं करता, मैंने तो इनका नंबर भी नहीं लिया। मैंने कहा क्या किसी को परेशान करूं? पंडित जी से बोला कि किसी को साथ भेज दो। वो मीनू कह गया उसके घर जाना। उन्होंने पता नहीं कि साथ में कौन लड़का था, उन्होंने भेज दिया। अब उसने जा करके आपके सीधे हाथ पे एक घर है, उनकी बैल बजा दी। तो मैंने कहा, वो आगे आगे थे, मैंने कहा ये घर नहीं है, मैं एक बार जा चुकी हूँ, इनका घर लेफ्ट हैंड है, ये तो राइट घर है। इन्होंने बैल बजा दी, वो आई निकल के, लेकिन जैसे ही उन्होंने हम लोग के चेहरे देखे तो दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा भी जाली वाला था तो दिखाई दिया, देखती जा रही है, बंद करती जा रही है। अच्छा, जब ये स्वरूप कर लो ना, तिलक लगा लो, तो ये बेशर्मी आ जाती है। भक्ति के नाम की ऐसी होती है, इज्जत बेइज्जती कुछ महसूस ही नहीं होती। तो हमें ये लगा कि गलत गेट खटक गया है, इसलिए इन्होंने गेट खोला, और फिर हम लोग पीछे हटिया, इसलिए इन्होंने बंद कर लिया होगा। हम जो समझ रहे वो इनका गेट ताला लगा मिला, इनका गेट हम पहचान ही नहीं पाए, वो लड़का भी गलत ले गया। अब वो महाराज, हम आगे बढ़ के गए तीनों लोग, तो वर्षा बोली कि मीनू जी का यही घर है। क्या बोल रही हो? मैंने कहा मीनू जी का यही घर है, वो निमंत्रण के दे के आई थी, तो हम लोग मीनू जी का घर खोज रहे हैं, इसलिए आपके घर में आ गए, बुरा मत मानना, इसलिए पास में आए हैं। अब खड़ी हो, इनका तो मैंने देखा, जो मुझे लगा कि घर ताला लगा है, तो जाएंगे कहाँ? तो कहा कि हमने खुद कहा, मुझे अब भी कह रही हूँ, मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, भक्ति पर चलना सरल नहीं है। हमने कहा अब आ गए हैं, मीनू का घर नहीं, कोई बात नहीं मैया, आपके घर थोड़ा बैठने का हमें स्थान मिल सकता है। ये 1-1:30 बजे की बात है। मैं कहा बैठने का थोड़ा स्थान मिल सकता है। तो उन्होंने अंदर देखा, साफ सुथरा पड़ा था। अंदर घुमा के निगाह देखती हैं और कहती हैं, नहीं माफ करिएगा, सॉरी, हम बिठा तो नहीं पाएंगे हम आपको। मैं कहा धन्यवाद मैया, कोई बात नहीं, ठाकुर जी ने मेरा कोई और दरवाजा खुला होगा। तब मैंने कहा, मैं गलत नहीं बोलती हूँ, तब मैंने कहा कि इंदु के घर चलो, इसका घर तो मिल नहीं रहा था, इंदु घर चलो। और तब मुझे ये पंडित जी और महाराज जी बोले, उसके तो फोन पे फोन आ रहे, घर है। फिर हम गए दोबारा, फिर इनका घर बंद, हम पहचान ही नहीं पाए। और फिर महाराज जी और पंडित जी हमें वहां लेकर के गए। तभी तो हमने कहा आज मोटे मोटे बढ़िया अमृत के प्याले मिले हैं साहब, इसलिए तो खुश थी इतनी। अमृत पी के भी तो खुशी आती है ना। तो आज आपने देखा आज कितनी खुश थी। एक सत्य है लेकिन है कड़वा। आज पूरे आपके सेक्टर 7 और 8 में मुझे कौन नहीं जान रहा है, फिर भी तुम्हें ये नहीं लगा कि मैं वही कुर्सी डाल देती द्वार पर? अरे कुर्सी भाड़ में गई, तुम यही कह देती कि ठीक है बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बैठो, क्या हेल्प कर सकते हैं, पानी पियोगे, पानी की ही पूछ लेते। और भाई तुम मटके ले लेके दान कर रहे हो, कोई फल दान कर रहे हो, कोई कुछ दान कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे दरवाजे पर अब फिर कहोगे हम बड़े भगत हैं। बुरा मत मानना, मैं ऐसी हूं, मेरा मन बहुत निर्मल है, मैं किसी के प्रति द्वेष नहीं रखती हूँ। इस संसार में एक भी व्यक्ति मेरा दुश्मन नहीं है, मैं व्यासपीठ से कहती हूँ, एक भी व्यक्ति के प्रति मेरा द्वेष भाव नहीं है। एक भी व्यक्ति, कोई मुझसे द्वेष करता हो अलग बात है, कोई मुझसे
नाराजगी रखता हूं अलग बात है, पर मेरे किसी से नहीं है। मैं अपना काम करती हूँ, चली जाती हूँ। आप बताओ, बुलाती हो तो चली जाती हूँ, मैं अपने आप किसी के घर जाती भी नहीं हूँ। वो तो आज ठाकुर जी ने जैसे कैसे ये डंडा लगवाना था, कुछ सबक सिखाना होगा, इसलिए शायद भेज दिया। और एक ये मीनू है, स्थिति न होने के बाद भी आप पूछो ये लेट नहीं पाई। बोली महाराज प्रसाद के बाद बस तैयार हुए चले आए। बोले महाराज आपको मैं छोड़ आती हूँ, 10 मिनट लेट लूँ, मैं जल्दी उठ गई थी। मैंने कहा आज तो तुम यजमान हो, तुम्हें पूजा भी करनी पड़ेगी, फिर चली जाना। बोली फिर कथा शुरू हो जाती है, फिर मेरे को आने में अच्छा मन नहीं लगता। मेरे को लगता है भाई बैठ के कथा सुनूं, थक जाती हूँ। मैं कहा थोड़ी देर चली आना, लेकिन अभी भी हमारी ये मीनू बैठी है। प्रणाम है आपको देवी, प्रणाम। ऐसे लोग भी आपके ही सेक्टर 7 और 8 में है महाराज। हमने कहा ना, एक छीनने वाला बैठा है तो 10 देने वाले बैठे हैं। इसलिए मैं दुखी नहीं हुई, मैं प्रसन्न हो रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ यहाँ 10 यहाँ बहनें साथ देने के लिए खड़ी हैं। एक का दरवाजा बंद भी हो गया तो मैं उसके लिए क्यों रो, इसलिए मैं रो नहीं रही हूँ। साहब आज आपने देखा होगा मैं कितनी हंस रही हूँ। ये बच्चे भी आज कह रहे हैं ऐसे ही रहा करो, पूछो पूछो। आपने भी देखा होगा आज अलग ही नजारा है। भगवान का आज विवाह है, एकादशी व्रत रखी है। अरे व्रत में क्या किसी की चुगली निंदा करो, चुगली निंदा तो कभी नहीं करनी चाहिए, पर व्रत में रह के, व्रत का मतलब है भगवत प्राप्ति के लिए आप अपने आप को निछावर कर दो।